दोस्तों, हमारे देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कानून की छोटी छोटी बातों से अनजान हैं। इसी कारण एक इंसान को समस्याओं से जूझना पड़ता है और कभी कभी इतनी हानि उठानी पड़ती है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात परवाना। कानून कवरेज के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ सीट पर हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा जी। शर्मा जी कानून कवरेज सीरीज के लेखक हैं। यह पुस्तक श्री नरेंद्र मोदी एवं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा अनुमोदित है। हम कानून कवरेज के इस स्पेशल शो में आपको ऐसी अनेकों ज्वलंत समस्याओं के प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में जाने से कैसे रोकें, झूठे आरोपों से बचाव कैसे करें, नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें, और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें। क्या मात्र आई लव यू कहना जेल जाने का आधार बन सकता है? लिव इन रिलेशनशिप कब लीगल मानी जाती है? क्या कोई रेप पीड़ित महिला 1 वर्ष बाद भी एफआईआर दर्ज करा सकती है? सुरभि मित्तल हैं डबुआ नगर से। इन्होंने पत्र लिखकर पूछा है कि यदि पति गरीब है और घरेलू विवाद की स्थिति में क्या वह अपनी पत्नी को खर्चा पानी देने से बच सकता है? नहीं, गरीबी इस बात का आधार नहीं बन सकती कि मैं गरीब हूं और मैं अपनी असिस्टेंट जो वाइफ है, जो मैंने छोड़ी हुई है, जो मुझसे अलग रहती है, उसको मैं उसका खर्चा पानी ना दूं। अगर वो अपना जीवन यापन कर सकता है, अपना पेट भर सकता है, अपने कपड़े पहन सकता है, अपना निवास कर सकता है, तो वो उसी लेवल पर, उसी स्तर पर अपनी पत्नी को भी देगा। और वो इस बात से नहीं बच सकता कि मैं गरीब हूं और मैं अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है, उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, इसमें उसका कोई बचाव नहीं है। जी सर, मोनू वशिष्ठ हैं शाहदरा से। इन्होंने पत्र लिखकर पूछा है कि शादी से 7 वर्ष के अंदर किसी महिला की आकस्मिक मौत का क्या चक्कर होता है? ये प्रश्न क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 7 वर्ष के अंदर, शादी के 7 वर्ष के अंदर, शादी से लेकर जिस दिन महिला की डेथ होती है, विद इन द स्पैन ऑफ टाइम अगर किसी महिला की मौत होती है, तो उसका चक्कर जो पूछ रहे हैं, उसका ये चक्कर है कि उस मौत को ये माना जाएगा 7 साल से पहले, शादी के 7 साल से पहले अगर मौत हो जाती है तो उसमें ये आकांक्षा बनी रहती है कि दहेज के लिए तो नहीं मारा है, या पति ने या इनलाज परिवार में से किसी सदस्य ने उसको मारा तो नहीं है। अगर कोई पुलिस को ये इन्फॉर्म कर देता है कि मेरे पड़ोस में या फला जगह आपकी जुरिडिक्शन में एक महिला की मौत हुई है जिसकी 3 साल पहले शादी हुई है, तो पुलिस को वहां पहुंचना पड़ेगा और एरिया एसडीएम को आना पड़ेगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। 174 का मामला बन जाएगा, यानी मौत संदेहास्पद है। सुसाइड भी किया है तो क्यों किया है, मरी है तो क्यों मरी है। जब तक उसके माता पिता, अगर एक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है तो उसके माता पिता से, जो दुल्हन है, जो लड़की है, उसके माता पिता से लिखाना पड़ेगा कि हम कोई उसकी प्रोसीडिंग नहीं चाहते। वो लिख के दें कि भाई हमारी बेटी अपनी मौत मरी है या अपने आप मरी है और इसमें इसके इलाज का कोई हाथ नहीं है और इससे पहले भी कभी उसको तंग नहीं किया जाता, तो तब उसकी बॉडी का क्रियाक्रम किया जाएगा। एसडीएम को आना पड़ेगा वहां। जी सर, आशीष सिंह हैं मिलक लच्छी से। इन्होंने पत्र लिखकर पूछा है कि एक जैसे अपराध की अलग अलग सजा क्यों होती है? देखिए, जब अपराध किया जाता है उसमें 2 बातें होती हैं। हमारे लॉ में कहते हैं एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस का मतलब है कि क्राइम को शारीरिक रूप से कमिट किया है,
चाकू मारा, चोरी की, बलात्कार किया, शरीर कर रहा है ना, ये शरीर ने किया है ना, ये एक्ट सीरियस है। उसके पीछे इंटेंशन क्या थी, आशय क्या था, मोटिव क्या था, ये मेंस रिया का सब्जेक्ट है। तो जब अपराध बनता है, अपराध तब बनता है जब कोई क्राइम कमिट किया हो और उसके पीछे आशय भी कोई हो, गलत मैलाफाइड इंटेंशन हो और उसके साथ उसको किया गया हो। और उसके साथ भी और भी कुछ और चीजें हैं कि डेलिबरेटली किया गया हो, सोच समझ के किया गया हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पीछे बंदूक रख दी, चल भाई तू आगे गोली मार उसको, तो उसने दबाव में आके किया है ना, ये चीज भी देखी जाएगी। फ्रॉडुलेंटली किया गया हो वो अपराध, छुप कर किया गया हो, फ्रॉडुलेंटली किया हो और उसमें उसकी इंटेंशन रही हो, मकसद रहा हो, चाहे वो फार रीचिंग हो, कोई भी उसका अल्टीरियर मोटिव हो, ये सारी चीजें आती हैं। जब सारी चीजें मिल जाती हैं, उस आधार पर एक जुडिशियल ऑफिसर सजा देता है। केवल ये नहीं है कि उसने अपराध कर दिया है, हत्या में 3 साल में भी आ जाते हैं, हत्या में आजीवन कारावास भी होता है, बलात्कार में भी वेरिएशंस होती हैं, चोरी के अपराध की सजा में भी वेरिएशंस होती हैं। किसी भी अपराध के जो सजा होती है उसमें वेरिएशंस इसलिए होती हैं कि उसमें कई फैक्ट्स देखे जाते हैं, कई फैक्टर आते हैं और वो सारे फैक्ट्स को देखकर ही एक जुडिशियल ऑफिसर सजा देता है, जिसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने कानून कवरेज की किताबें लिखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ एक समय की एक गरिमा होती है और इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप और भी शायद कुछ प्रश्न पूछेंगे। जी।